डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 में एक्सरसाइज 10.8 आज आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसके आधार पर इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, आपके पास 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 है बेटा। इस 6 में एक संबंध होता है, उसको आप समझें। देखिए, अगर ये आप पहली लाइन याद कर लेते हैं तो सारी लाइन अपने आप याद हो जाएगी। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0, ओके बेटा। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है 3/2, ओके। साइन 90 का मान होता है 1, ओके। इस तरह से बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये लाइन याद है, सारी लाइन अपने आप याद हो जाएगी। cos थीटा क्या होता है? cos 0 का मान इधर से चलिए, cos 0 का मान 1, ओके। cos 30 का मान इधर से आइए, √3/2, ओके। cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2। cos 90 का मान क्या होगा? जो sin 0 का है, यानी 0, ओके। इस तरह से बेटा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बार cos थीटा, यानी ये देखो, अगर इसको आप बटे का चिन्ह मान लें तो 0/1 और 0 में 1 से भाग दोगे तो हो जाएगा 0। इसी तरह इसको बटा मान लें तो देखिए 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। इसी तरह यहाँ देखिए, अगर इसको आप बटा मान लें तो √2 कट गया, हो गया 1। यहाँ आप बटा 2 कट गया, बचा क्या? √3 और 1/0। ऊपर अगर कुछ भी हो, नीचे 0 हो, यानी समथिंग अपॉन 0, तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, ओके बेटा। इस तरह से अब आइए cot थीटा। जो cot थीटा आपका होता है वो tan का सीधे उल्टा होता है, यानी ये 0/1 है तो हो जाएगा 1/0, यानी इनफाइनाइट। इसको या तो उल्टा करके समझ लीजिए या इधर से उल्टा निकालिए, तो इसका उल्टा हो गया √3। देखिए मिला कि नहीं? इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा और इसका उल्टा क्या होगा? ध्यान दीजिए। अब देखिए, इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका उल्टा देखिए, ध्यान दो बेटा, इसका उल्टा 1 है नीचे तो हो जाएगा 1/√3 और इनफाइनाइट अनंत है तो इसका मान हो जाएगा 0, ओके। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आगे देखिए बेटा, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? cos का। और देखिए cos 1/1 है तो सेक भी 1/1 होंगे। आगे देखें, अगर आप यहाँ चले आइए, cos का मान है, इसका उल्टा होगा 2/√3, ओके। यहाँ चले आइए तो हो जाएगा √2 और यहाँ चले आइए तो क्या होगा? ये cos देखिए बेटा 2 है, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0/1 का होगा 1/0, यानी ओके। बात समझ में आया बेटा? यानी इसका उल्टा, ठीक है। अब हो गया। अब आइए, ये जो कोसेक होता है आपका, इसका उल्टा होता है साइन का, तो 0/1 यानी 1/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ ये होगा 1/2 का, हो जाएगा 2/1। यहाँ आइए हो जाएगा √2, इस पे आइए हो जाएगा 2/√3 और ये क्या है? ये आपका देखिए साइन थीटा है, साइन का उल्टा कुछ होता है 1/1, ये हो जाएगा 1, ओके बेटा। चाहे साइन का उल्टा क्वेश्चन मान लीजिए या सेक का उल्टा चलते जाइए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से बेटा आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोण 30 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। मान लो बेटा, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है तो उसकी सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होंगे, जिसकी सभी ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं
सभी भुजाएं ए। अब समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं ये है, जैसा कि आप क्वेश्चन में मान चुके हैं। इसकी सभी भुजाएं है, ठीक। अब बिंदु ए से बी सी पर एक लंब डाल दीजिए डी। अब ध्यान दीजिए, ये BC को दो भागों में बांटेगा। अगर पूरी BC ए की कितना होगा a/2 और ये होगा a/, ओके। और ये लंब है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये होगा 90, यानी AD लंब BC। अगर ऐसा है तो कोण ADB बराबर कोण ADC इक्वल टू होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। अब देखिए BD बराबर BC इक्वल टू BC/2 यानी A/2 हो गया। अब आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा? कारण का वर्ग यानी AB² बराबर AD² धन BD²। अब देखें आप, AB है ये हुआ A², AD आपको मालूम नहीं है, और BD है, BD का स्क्वायर यानी A²/4। ओके, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, इधर देखें ये A² हो जाएगा, A माइनस A²/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा AD²। ओके बेटा। अब ये देखिए, इसका गुणा करेंगे 4A², इसमें से निकल जाएगा 3A², यानी AD इसका तो कितना हुआ? 3A²/4। अब इसका अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 और A² 2 है, तो इसमें से निकल जाएगा बाहर, तो होगा √3/2 और ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल कर रखिए। ये किसका मान हो गया? इसका √3/2। अब देखिए सभी कोणों का मान आराम से आप निकालें। देखिए बेटा, अब इसको आप मान लीजिए थीटा, ध्यान दीजिए, तो sin थीटा बराबर होता है लंब/θ। तो जरा देखिए, आप इधर देख लें, अब 6 त्रिकोण के अनुपात है, इसे निकालने का देते हैं। पहला sin थीटा इक्वल टू लंब/कर्ण, sin थीटा इक्वल टू लंब/कर्ण। अब देखिए थीटा का जो है तो लंब हुआ तुम्हारा क्या बेटा? AD और बटे AB, यानी AD/AB, और AD तुम्हारा आया √3/2 और AB है ये, अब तो ये कट गया। sin 30 का मान कितना आया? √3/। अब ये कितना हुआ? देखिए अगर ये दो भागों में कर रहा है तो कितना हुआ? 30 अंश। इसको लेके चले बेटा, तो sin 30 अंश का मान निकालें। sin 30 अंश का मान पहला, sin 30 अंश इसका लंब/कर्ण। अब जब एक कोण 30 अंश के सामने लंब क्या हुआ? BD, लंब क्या हुआ बेटा? BD, और कर्ण क्या हुआ? AB। कर्ण नहीं बदलता, BD आपका है A/2 और कर्ण है A, तो क्या हुआ? A/2A, कट गया A/2। ठीक है, ये sin 30 मान हो गया। दूसरा क्या है? cos 30, cos 30 इक्वल टू आधार बटेगा, यानी AD/AB। क्या हुआ? AD/AB। अब देखिए AD कितना है? √3/2A/AB है आपका A, तो cos 30 का मान कितना हुआ? √3/। ओके बेटा, चलिए इसके बाद आता है आपका tan 30
tan 30 इसका जो होता है लंब बटे आधार यानी BT अपान AD, BD अपान AD। अब BD तुम्हारा कितना है A/2 और AD कितना है √3/2A। कितना हुआ बेटा A/2 इसका 2 गुणे ये 2 ऊपर चला जाएगा √3A। ओके ये ऐसे था। अब देखिए ये A कट गया 2 कट गया कितना हुआ 1/√3 tan 30 का मान 1/√3। अब देखिए इसी तरह से और निकालेंगे चौथा sin cot 30 इक्वल टू 1 अपान tan 30 और tan 30 मान ये निकाले हो 1 अपान √3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखिए cot 30 मान ये √3 ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा √। इसी तरह पांचवा cot 30 sin cos tan cot sec 30 किसका उल्टा होता है cos का 1 अपान cos 30। तो ये हो गया 1 अपान cos 30 का मान देखिए कितना है √3/2। ये ऊपर जाके पलट जाएगा 2/√3। इसी तरह लास्ट में बेटा cosec 30 इसका क्या होगा 1 अपान sin 30 इसका 1 अपान sin 30 माना है 1/2 ये हो जाएगा। ओके इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। ओके बेटा देखिए ये देखिए आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। पहला है 1/2, दूसरा 3/2, तीसरा 1/√3, चौथा है √3 2/√3 और ये कोण 30 अंश का मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। नहीं याद कर सकते हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए। इसको भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मैथ पढ़ना आपका बेकार होगा। मेहनत आपको करनी है साल आपको करना है इस तरह से आप लोग साल करेंगे। ओके ठीक बेटा तो फिर अब आगे देखें। अगला देखिए कोण 45 अंश के लिए त्रिकोणीय अनुपात। कोण 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। और 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, तब कोण C बराबर 45। जब दो मालूम हो गया तीसरा अपने आप मालूम हो जाएगा। और आप फिगर देखिए बेटा A एक समकोण त्रिभुज है
इसमें आप माने हैं ए कितना माने बेटा 45 अंश, तो बी अपने आप हो गया 90 अंश और सी हो गया 45 अंश। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ओके, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब जरा देखें इसमें, अब आपके दो कोण बराबर हो जाता है बेटा, कोण ए और कोण सी। कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना है 45। आप जानते हैं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर बी सी, क्यों बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ओके बेटा, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर बी सी। मान लीजिए, माना ए बी जब बराबर है तो दोनों इक्वल होंगे, माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए, कितना मान लिया हम ए। अब देखिए तो आपका ए बी ए हुआ, ए बी हुआ। तीसरा भुजा पाइथागोरस का कैसे निकालना है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग से के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा बेटा, AC नहीं मालूम है आपको तो ऐसे लिख दो, AB कितना है, AB है आपका A स्क्वायर और BC भी है आपका A स्क्वायर, तो कितना हुआ AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या होगा A रूट 2, ये आपको मिल गया A रूट 2। जब तीनों भुजाएं मिल गई तो आपको सभी त्रिकोणों के अनुपात मिल जाएगा। जैसे देखिए, पहला साइन 45 डिग्री इक्वल टू, अगर इसको साइन लंब बटे का यानी BC अपान AC, तो कितना हुआ A अपान A रूट 2, तो A कट गया 1/√2। ओके, cos 45 इक्वल टू आधार बटे का यानी AB अपान AC इक्वल टू A अपान A रूट 2, तो ये कट गया 1/√2। tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार यानी ABC अपान AB, BC अपान AB, कितना हुआ A अपान A बराबर 1। ओके, निकल गया। चौथा है आपका काट 45 इसका टू कितना है, आधार बटे लंब, काट 45 का मतलब आधार बटे लंब यानी AB अपान BC इसका टू A अपान A इसका टू 1। ओके बेटा, अगला देखें सेक 45 चौथा, सेक 45 इक्वल टू, देखिए cos 45 आधार बटे कर्ण, सेक 45 कर्ण बटे आधार यानी AC अपान AB, ये बराबर कितना हुआ A रूट 2 अपान A कट गया रूट 2। ओके, पांचवा सेक के बाद होता है साइन कॉस टेन काट, ये पांचवा हो गया बेटा, तो ये छठवां हो गया कोसेक 45 इक्वल टू कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हुआ AC बटे BC, तो AC है A रूट 2 और बटे BC लंब बटे कर्ण बटे लंब ये हुआ ये कट गया रूट। तो जरा आप चेक कर लें बेटा, देखिए आपके 6 त्रिकोण की अनुपात निकल गए, इनको आप मिला लें
cot 45 अंश का मान 1, sec 45 अंश का मान √2, cosec 45 अंश का मान √2। ये देखिए सारे त्रिकोण की अनुपात निकल गए। ओके बेटा, आपका होमवर्क है इन फार्मूलों को लिखें, नोट करें और समझें। ओके बेटा।